guys, welcome back to my channel and subscribe my channel for the upcoming videos। कहानी का नाम डरावना कुआं। गांव लौटते राजीव को सिर्फ एक दिन हुआ था। शाम से ही मौसम बिगड़ा हुआ था। रात होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। पुराना घर, टूटी खिड़कियां और पीछे वही कुआं जिसे देखकर उसे हमेशा अजीब बेचैनी होती थी। उस रात तेज बारिश हो रही थी। पुराने घर की टीन की छत पर पानी जोर जोर से गिर रहा था। वो कमरे में लेटा ही था कि अचानक ठक 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 गेट पर किसी ने जोर से दस्तक दी। राजीव चौंक गया। इतनी रात इस बारिश में कौन हो सकता है? फिर आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, मैं भीग रही हूँ। आवाज़ धीमी थी लेकिन अजीब, जैसे दूर कुएं से गूंज रही हो। राजीव ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक लड़की खड़ी थी, पूरी भीगी हुई, बाल चेहरे पर चिपके हुए। उसने सिर झुकाकर कहा, पहचाना नहीं? राजीव ध्यान से देखने लगा लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो धीरे से बोली, चलो तुम्हें कुछ दिखाना है, और बिना जवाब का इंतज़ार किए मुड़कर चलने लगी। राजीव जैसे अपने होश में नहीं था। वो उसके पिछले चल पड़ा। बारिश बढ़ती जा रही थी। बिजली चमकी और हर चमक में लड़की थोड़ी दूर दिखाई देती। लेकिन अजीब बात, उसके पैरों के निशान मिट्टी में नहीं पड़ रहे थे। राजीव रुक गया। तुम कौन हो? लड़की रुकी लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। तुम भूल गए? लेकिन मैं नहीं भूली। राजीव का दिल तेज धड़कने लगा। अब उसे समझ आया वो घर के पीछे जा रहा है, कुएं के पास। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। बारिश होते हुए भी कुएं के अंदर से धुंध निकल रही थी। लड़की कुएं के बिल्कुल किनारे खड़ी हो गई। धीरे धीरे मुड़ी। बिजली चमकी। राजीव का खून जम गया। चेहरा सफ़ेद, आंखें काली, होठ नीले और गर्दन टेढ़ी। वो मुस्कुराई। याद आया? राजीव पीछे हटने लगा। तभी कुएं के अंदर से हाथ निकलने लगे, गले सड़े हुए, और सब उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया, हाथ बर्फ जैसा ठंडा। मैं बहुत इंतजार कर रही थी, अब मैं तुम्हें बहुत भी चलो। इंतजार करती रही। वो उसे कुएं में खींचने लगी। राजीव चीख पड़ा। अचानक राजीव को सब याद आ गया। वो लड़की सीमा, वही लड़की जिससे वह शादी करने के वादे करता था, लेकिन शहर जाने के बाद उसने कभी लौटकर नहीं देखा। वह अपनी कामयाबी में इतना व्यस्त हो गया कि उसने उसकी कभी सुध भी नहीं ली और वहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। सीमा ने इंतजार किया सालों तक। गांव में लोग बातें करने लगे। लड़का छोड़ गया, उसके रिश्ते आने बंद हो गए। ताने, बदनामी और अकेलापन। और एक रात उसने इसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। राजीव रोते हुए चिल्लाया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम इतना टूट जाओगी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था। सीमा का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार वो डरावनी नहीं लगी, बस टूटी हुई। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, बस इतना सुनने के लिए। और अचानक उसने राजीव को ज़ोर से पीछे धक्का दे दिया। राजीव ज़मीन पर गिर गया, बेहोश। गांव वाले ने उसे कुएं के पास पाया, जिंदा, लेकिन उसके हाथों पर उंगलियों के निशान थे। उस दिन के बाद जब भी बारिश होती थी, राजीव को अब सीमा की याद आती थी और उसे एक आवाज़ आती, अब भी इंतज़ार है। और कभी कभी उसे लगता कि उसके पीछे कोई भीगी लड़की उसके पीछे चल रही है। If you guys like this video, so please subscribe my channel for the upcoming videos.